आकाशवाणी हो जाती थी। द्वापर तक कलयुग में थोड़ा सा हम लोगों का पुण्य क्षय हुआ है, पुण्य क्षीण हुआ है। हम सब अल्प पुण्यवताम राजन, हमको विश्वास होता नहीं है, इसके कारण भगवान आते नहीं है। उसको विश्वास है, ऐसा विश्वास कि जरूर भगवान आएंगे। ब्रह्मा जी की स्तुति नहीं किया, भगवान शिव की स्तुति नहीं किया, इंद्र जी को, दुर्गा जी को, हनुमान जी को, किसी को नहीं कहा। भगवान नारायण का भी नाम नहीं लिया। उसने कहा जो सारे संसार के अधीश्वर हैं वो मेरी सुरक्षा करें। और नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे, नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुरुधर्मिणे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सारे देवता लोग तो ब्रह्मादयो विविध लिंग विधाभिमानात्, सारे के सारे जितने भी देवता हैं वो तो रुक गए हैं, वो कोई नहीं आए। और उसी समय भगवान तो भगवती श्री लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए थे, और बैठे हुए थे और कुछ प्रेम भरी बातें चल रही थी आपस में। और अभी धोती वोती पहने नहीं थे भगवान, वो एक हाथ से धोती संभाले और एक हाथ से चक्र लिए हैं और एक हाथ से तो गदा लिए हुए हैं और एक हाथ से गरुड़ की पीठ को पकड़े हैं। बोले भैया चलो, अरे गरुड़ जल्दी चलो भाई, विलंब हो रहा है, विलंब हो रहा है। गरुड़ जी मन के समान वेग वाले हैं, लेकिन उन मन के समान वेग वाले गरुड़ जी भी उस समय भगवान को धीमे प्रतीत हो रहे हैं। आपको कहीं जल्दी पहुंचना हो, ड्राइवर बहुत फास्ट ड्राइविंग करता है, लेकिन फिर भी अरे भाई उसको पार करो, थोड़ा सा यहाँ आगे ट्रैफिक लगा हुआ है। अनुभव किए होंगे त्रिपाठी जी, हैं बहुत अनुभव किए होंगे। श्री महाराज जी जब जाते हैं कहीं देर हो रही है तो भाई अरे तुम चलाते ही नहीं हो गाड़ी ठीक से। और यहाँ गरुड़ जी महाराज डांट रहे हैं, वो डांटते हैं गरुड़ जी को, अरे भाई बहुत धीमे चल रहे हो और थोड़ा तीव्र चलो। और भगवान अभी तो वह जौ भर सूढ़ बची जल भीतर, लड़त लड़त गज हारायण। जौ भर सूढ़ बची है, अब डूबने वाला है। और कृच्छात बड़े कष्ट से भगवान को अब मैं समर्पित अपने को कर रहा हूँ, बड़े कष्ट से कहता है। और इतना सोच लिया कि अब हमको डूबना ही है, अब मैं डूब गया। और तब तक तो भगवान ने पकड़ा सूंड को और उठा करके ले आ करके बाहर रख दिया। और रख करके पहले चक्र से उस ग्राह का शिरच्छेद किया है। जैसे श्री सुदर्शन चक्र का स्पर्श उसको हुआ है, वैसे तो दिव्य मुक्त हो गया। वह एकदम दिव्य स्वरूपधारी हो गया। और ग्राह का स्पर्श किया है तो ग्राह भी अपना हाथी का शरीर छोड़ करके दिव्य स्वरूप में हो गया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, यह पांड्य देश के राजा हैं और गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। गुरु जी आए तो उठ करके चाहे जो पूजा करो, चाहे आप जिस आसन पर बैठे हो, जहाँ अगर गुरुदेव पधारे हैं तो उस समय सारे नियम नहीं, गुरु के लिए सारे नियम खत्म, माता के लिए सारे नियम फिर वो तोड़े जा सकते हैं, पिता के लिए सारे नियम तोड़ दिए जा सकते हैं, माता पिता और गुरु के लिए ये। इसलिए माता ने कहा, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जी के ससुर जी को मार दिया, शतधन्वा ने गला काट दिया सत्यभामा जी के पिता का। और सत्यभामा जी रोते हुए पहुंच गई भगवान के पास, हस्तिनापुर में थे। तो भगवान से कहा, महाराज ऐसा है, भगवान से कहा आपके ससुर जी तो मारे गए। बोले मारे गए, चलो हम रो लें और तुम रो लो, हम तुम रो लें। रोने लगे भगवान। बोले महाराज रोने से काम नहीं चलेगा, इनको जिलाओ। बोले भाई देखो ये तो नियम नहीं कहता, तो ससुर जी के ऊपर नियम ये फॉलो नहीं होगा। तब उनको नहीं जिलाया। लेकिन वही माँ ने कहा है, पुत्र कंस ने तुम्हारे और ज्येष्ठ भाइयों को मार डाला है, वो जिस अवस्था में जैसे थे वैसे हमको प्रदान करो। और दिव्य लोक से जाकर के सुतल लोक से और अपने भाइयों को लेकर के उसी अवस्था के छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे ले आकर के माँ की गोद में डाल दिया भगवान ने। माँ के लिए नियम तोड़ा जा सकता है।
गुरु ने कहा है, सांदीपनि महर्षि ने कहा, मेरा बेटा मर चुका है समुद्र में डूब करके, वो मुझे चाहिए। माने गुरुदेव जी की पत्नी गुरु माता ने कहा है, सो उनकी आज्ञा का पालन करके मरे हुए गुरुपुत्र का आनयन करते हैं भगवान। यह भगवान भी इस नियम का फॉलो करते हैं। कोई आचार्य आवे तो उनका अभ्युत्थान करना चाहिए, और नहीं आए भगवान ने मानो शाप दिया, रे मूर्ख नराधम प्राणी, हाथी जैसे बैठा जा तू हाथी हो जा। हाथी हो गया भैया, वह पांच भौतिक शरीर छोड़ करके महान गजराज हो गया। महात्माओं की हूटिंग आज से थोड़ो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, हमेशा सदैव हंसी के पात्र बनते हैं महात्मा लोग हैं। कहीं तिलक लगाए चले जाए, कहा महाराज खड़िया तिलक माधुरी बानी हैं, आगे महाराज ऐसे लोगों से सावधान। ऐसा वो हंसी करते हैं महाराज, सभी लोग हंसी करते हैं। बस अड्डा चले तो कहा महाराज बड़ा लाल पीर हरेर पहने हो, क्या बात है। हम सब लोग तो झेलते हैं, एयरपोर्ट पर चले जाओ तो क्या महाराज बहुत आनंद का साधु है बनने में। महाराज हम भी घर गृहस्थी छोड़ करके साधु है, आप जैसे साधु आ जाएं। बोले साधु बनना बड़ा कठिन है। महात्मा जी नदी में स्नान कर रहे थे, एक गंधर्व था, हुहू नाम का गंधर्व। वो हुहू नाम का गंधर्व अपनी सखियों के साथ वहीं स्नान कर रहा था। देखा दाढ़ी वाले महात्मा जी वो हाथ उठा करके ऊपर सूर्य का उपस्थान कर रहे थे, सूर्य की आराधना प्रातः काल। और तब तक उनकी सखियों ने कहा, कहिए महात्मा जी तो बड़े अच्छे हैं। बोले अभी मजा लगाता हूँ देखो। और डुबकी मारा और महात्मा जी का पैर अंदर पानी के पकड़ करके खींचा और छपाक से महाराज जी गिरे और गिरे, चिल्लाए रे बचाओ बचाओ, घड़ियाल ने पकड़ लिया। और सबको हंसी आ गई। अब जब हंसी आ गई और तब सब हंसने लगे तो ये भी खिलखिला करके हंसा। बोले नराधम प्राणी, तूने मेरा उपहास किया है और वहीं पर शाप दे दिया। बोले ग्राह के समान तूने मेरा पैर पकड़ा है, जाओ ग्राह बन जाओ। बोले महाराज ये साधुओं का काम थोड़ो है, महात्मा होकर के आप नाराज होते हैं, क्रोध करना चाहिए साधु को। बोले तुम्हें से शिक्षा हम लें। महात्माओं का कोप भी वरदान होता है। जितने भी असुर हुए, जितने भी जिसको जिसको महात्माओं ने शाप दिया है, वो सबको भगवान मिले ही मिले हैं। और यहाँ पर शाप का ही प्रभाव, शाप के भी संबंध से भगवान की कृपा, हाथी बने हुए और ग्राह बने हुए दोनों व्यक्तियों को भगवान ने मुक्त किया है। बोले आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की।